मदेव भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदादिपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगादियत शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्त काले परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान के द्वारा यानी उपनिषद विद्या के द्वारा जिन्होंने ज्ञेय वस्तु को जान लिया है, ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम, जानने योग्य वस्तु, जानने योग्य कोई है तो सिर्फ मात्र अखंड सच्चिदानंद भगवान ही ये संसार में जानने योग्य है। और उनको आप साधक जानना चाहते हैं तो क्या जानेगा? वो मंत्र में यही कहा, अणुरणियान महतो मह्यान आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम। वो आप अणु से भी अणु है, महान से भी महान है और सर्वव्यापक है। आत्मस्य जंतुर, सभी प्राणी के हृदय में स्थित है। निहितो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति, निष्कामी पुरुष ही उसको देखता है। क्रतु माने सकामी और अक्रतु माने निष्कामी। पश्यति देखता है। देखने से क्या होगा तो कहा बीत शोक, जीवन में जो शोकादि हैं,
जो दुख आदि है इसका नाश हो जाता है, शोक का, दुख का। उसको प्राप्त करने का विधि संन्यास योगात, संन्यास योग के माध्यम से ही। संन्यास का मतलब हो गया सर्व कर्म फल त्याग। सात्विक कर्म भी करता है तो फल की इच्छा नहीं करता। सारे कर्मों के फल के जो त्याग वृत्ति है, इसी को कहा गया है संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्वा। संन्यास योग के द्वारा चित्त वृत्ति में, जिनके अंतःकरण में विषयाकार वृत्ति जो है चला गया है, हट गया है, जिसके अंतःकरण में भगवताकार वृत्ति बन गया है, ऐसे वृत्ति बन गए हैं भगवान संबंधी वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति का उदय हो गया। ऐसे वृत्ति जिनका बन गया है तो कहते हैं ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले। वही अंत काल में ब्रह्म लोक हो करके परा अमृता परिमुच्यन्ति सर्वे। जो परम अमृत है उस अमृत भाव को प्राप्त करके फिर वो मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त हो जाता है उसका हेतु बताया कि संन्यास योगात ते शुद्ध सत्वा। जिनका सत्व माने चित्त अंतःकरण विषय भाव को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे क्यों हो जाता है कि उसमें विषय दोष नहीं है? बोले संन्यास योग से। संन्यास योग माने जितने भी फल है उसका त्याग। चित्तम त्यागम सर्व त्यागम विदु, ऐसे कहा। चित्त त्यागम सर्व त्यागम विदु। योग वासिष्ठ में कथा आती है, बृहस्पति के पुत्र कच बहुत बड़े ऋषि थे। उनको ब्रह्म की दर्शन करने की इच्छा हुई तो बृहस्पति जी ने समझाया कि बेटा उसको यदि दर्शन करना है उस ब्रह्म तत्व को तो त्याग करना पड़ेगा। कच ने सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तक लिखा है कमंडल को भी छोड़ दिया, दंड को भी छोड़ दिया, मृग छाल को भी छोड़ दिया, अन्न जल को भी छोड़ा। अंतिम में बृहस्पति ने समझाया कि जिसको तुम त्याग कहते हो ना, ये त्याग नहीं है, इसको त्याग नहीं कहते। तो बोले वे त्याग किसको कहते हैं? चित्तम त्यागम सर्व त्यागम विदु। अंतःकरण चित्त में विषय को छोड़ करके ब्रह्माकार वृत्ति को जिन्होंने बनाया है उसको त्याग कहते हैं। उसका नाम त्याग है। इसलिए ऐसे त्याग की बात यहाँ कही गई है। मुमुक्षाणाम, जो मुमुक्षु लोग हैं, संसार अवसाने, वो संसार के जो विषय दोष है उसको हृदय में नहीं रखते। उनके मन में केवल यही भाव रहता है। इसलिए परामृत, परम अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं और परिमुच्यन्ति, वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे वो प्राप्त करते हैं तो ये लिखा शकुनिम इव आकाशे जले बारी चरस्य च
पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवताम गति ही। शकुनिमिव आकाशे, जैसे पक्षी आकाश में उड़ करके जा रहे हैं और आकाश में पक्षी जाते हैं, उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। जैसे जल में जलचर है, मछली इत्यादि हैं जलचर, और जल में जलचर जीव के पैर जो है यानी चरण चिन्ह, पदम यथा न दृश्येत, जैसे उनके चरण चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार से तथा ज्ञानवताम गति, ज्ञानियों की गति कही गई है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उनका चरण चिन्ह भूमि में नहीं दिखाई पड़ता, जल में जलचर का चरण चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता, इसी प्रकार से जो ज्ञानी लोग होते हैं, सात्विक वृत्ति होते हैं, वो संसार में रहने पर भी अनासक्त भाव से रहते हैं। और अनासक्त भाव से जो संत या गृहस्थ जो भी हो, जो रहते हैं जिज्ञासु लोग है, जैसे पक्षी तो आकाश में उड़ते हैं क्योंकि विचरण करते हैं, ऐसे व्यवहार को लेकर के सारा विचरण करना पड़ता है। मेरी माता, मेरी पिता, मेरा भाई, मेरा बहन, व्यवहार काल में व्यवहार को भी शुद्ध करना पड़ता है। परंतु वो जो व्यावहारिक प्रक्रिया है ना, वो हृदय में नहीं रखते। हृदय में तो केवल भगवत आराधना अंतःकरण में रखते हैं। भीतर में भगवत तत्व ही रहता है, परमात्मा ही रहता है। शकुनिमिव आकाशे, जैसे जलचर मछली इत्यादि जल में रहते हैं, घूमते रहते हैं, चरण चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे मुमुक्षु लोग साधक ये संसार में तो रहते हैं। पद्म पत्र विवाह भाषा, जैसे कमल का फूल है, पत्र है, जल में रहने पर भी असंग रूप में रहता है, ऐसे संसार में रह करके भी अनासक्त कार्यम कर्म करोति सन्यासी च जोगी च निरग्निर न चाक्रिय। जो अग्नि को छोड़ दिया अथवा कर्म नहीं करता है, अक्रिय है, उसको सन्यासी या योगी कहते हैं, ये नहीं है। अनासक्त कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, अनासक्त भाव से जो संसार में कर्म को करता है, इसका मतलब हो गया कि भगवत अर्पण बुद्धि से संसार में और रह करके कर्म करता है। उसका उदाहरण उपनिषद में आया भी है। माँ गृह का सस्वित धनम, ये धन किसी का नहीं है। तो बोले किसी का नहीं है, तो ईशावास्य उपनिषद में कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृह का सस्वित धनम, ये धन किसी का नहीं है। तो वेद कहता है कि धन किसी का नहीं है का मतलब है कि जो कह रहा है कि ये मेरा धन है, बोलिए तुम्हारा भी धन नहीं है। जब धन ही तुम्हारा नहीं है, पुत्र परिवार बंधु बांधव जितने हैं वो अपने जगह पर है, लेकिन अपना नहीं है। कोई भी संसार अपना नहीं है। माँ गृह, इसलिए गिद्ध दृष्टि को छोड़े। गिद्ध ऊपर में उड़ता है लेकिन दृष्टि मांस में रहता है। ऐसा जो गिद्ध दृष्टि यानी लोभ दृष्टि, इस दृष्टि को छोड़ दे। कसस्वित धनम, धन किसी का नहीं है, यानी संसार में जितने भी धन है, ये सारा धन किसी का नहीं है। आपको अधिकार है, धना धर्म तथा सुखम, धन से धर्म होगा,
धर्म से सुख होगा। इससे सिद्ध होता है कि ईशावास्य उपनिषद में भी ये शब्द को कहा, उसी को यहाँ लिखा, अनद्वगाधसोपार ईष्णव इति श्रुति स्मृतिभ्यो। संसार मार्ग से पार होने की इच्छा यदि है तो बड़े बड़े ज्ञानी जन संसार में रहते हैं और अनासक्त भाव से विचरण करते हैं। न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम तेषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तभी मैं कर्म करता हूँ। भगवान ने सीधे सीधे कह दिया, असंग भाव से रहना और अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति को बनाना चाहिए, तब तो अज्ञान का नाश हो सकता है, अविद्या का नाश हो सकता है। इसलिए वेदांत विज्ञान सुनिश्चित है। वेदांत का जो विज्ञान है, उपनिषद का जो वाणी है, अहम ब्रह्मास्मि का बोध है, उसको हो और उसको सुनिश्चित अर्थात श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा उसको ये समझे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसे भाव रखे। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यये सर्वं एकी भवन्ति। गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यये सर्वं एकी भवन्ति। जितने भी कला है, ये कला कितने हैं? पंचदश, 15 कलाएं हैं। प्राणादि को लेकर के 15 कला बताया। पंचदश कला प्रतिष्ठा, देह से लेकर के मस्तिष्क तक जितने भी हैं जो प्राण में स्थित हैं, ये 15 कला इसमें विद्यमान है। प्रतिष्ठा माने आश्रय में है, देह में। और इनके जो इंद्रिय समुदाय है, देवाश्च सर्वे, जो इंद्रिय का मन का देवता चंद्रमा है, चक्षु का देवता सूर्य है, बुद्धि की देवता ब्रह्मा जी हैं, जितने भी देवता लोग इंद्रियों की अधिष्ठाता के रूप में हैं, तो कहते हैं सर्वे प्रति देवता, जितने भी देवता हैं, देवम देवम प्रति प्रति देवतासु कर्माणि विज्ञानमयस्य आत्मा। जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो अपने अपने कर्माणि विज्ञानमयस्य, विज्ञानमय कोश से लेकर के अपने अपने प्रतिष्ठा में, आयतन में सब लीन हो जाते हैं। परे अव्ययम सर्वम एकी भवन्ति। और उसके बाद जो है सब लीन हो जाते हैं। और जो भी कर्म होता है उसमें परे अव्यय सर्वम एक ही भवन्ति, सब एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं। देह के आरंभ करने वाला जितने भी कलाएं हैं, प्राणादि हैं, ये सब कला माना गया है। पंचदशा कला, 15वां कला बताया। ऐसे तो कला 16 होता है, 16 कला का उल्लेख प्रश्न उपनिषद में है। भगवान कृष्ण के 16 कला थे, ऐसे शास्त्रों में कहा। 16 कला से युक्त जो है परमात्मा है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 16 कला से युक्त जो है परमात्मा श्री कृष्ण है। त्रेता युग में जो भगवान का रामावतार हुआ, भगवान राम 12 कला से युक्त बताया। 12 कला, रामावतार की कला है 12 कला। इसलिए परशुराम जी ने जब वैष्णव वस्त्र दिया, वैष्णवी धनु में प्रयोग किया भगवान राम ने,
एक कला के लक्षण थे परशुराम जी में, और ये थे 12 कला। तो जैसे वैष्णव धनु में अस्त्र अनुसंधान किया तो परशुराम जी समझ गए कि दशरथ के घर में साक्षात विष्णु जी आए हैं, जिनका नाम राम है, जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ा। परशुराम जी को ज्ञान हो गया ये साक्षात विष्णु है। परशुराम जी कुछ कह रहे थे तो राम जी ने कहा कि हम सब विधि सन हारे, आपसे हम हार गए, हर प्रकार से हार मानते हैं। तो परशुराम जी बड़े नाराज हो रहे थे। तो भगवान राम ने समझाया कि भगवान, आपका नाम बड़ा है परशुराम, 5 अक्षर वाला नाम आपका है, आप बहुत बड़े हैं। और मेरा नाम तो राम है, 2 अक्षर वाला है। तो परशुराम 5 अक्षर वाला बड़ा होगा या राम बड़ा होगा? इससे सिद्ध होता है कि हम सब विधि सनहाते, हर प्रकार से आपके शरीर में जनेऊ है, यज्ञों पवित्र 9 प्रकार के हैं, और हम तो क्षत्रिय हैं तो त्रिगुणी है, 3 प्रकार के जनेऊ है। आपका नाम परशुराम है तो हमारा नाम राम है। लेकिन भगवान राम जी ने जैसे भी वैष्णव धनु से परशुराम ने जो अस्त्र दिया था उसको जैसे चढ़ाया तो परशुराम को ज्ञान हो गया, ये साक्षात भगवान विष्णु है, धर्म रक्षा करने के लिए आए हैं। नतमस्तक हुए, प्रणाम किए, वंदन किए। 12 कला से युक्त जो है ना राम जी है। 16 कला जो है ना प्राणियों में होता है, आप लोग में, हम लोग में। तथा 15 कला प्रतिष्ठा ऐसे बताया। 16 कला से, या देह आरंभिका कला, कला माने अंश समझो, जितने भी प्राणादि कलाएं हैं। पहले तो कला का नाम है पंच प्राण। ये जो 5 प्राण है, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये पंच प्राण को ये पहले नंबर लिया। एक कला इसको, पंच प्राण है ना, 5 कला ये है। दूसरे नंबर पर है श्रद्धा, और महाभूत, 5 महाभूत, इंद्रियां, ये चौथा नंबर पर है। मन 5 है, अन्न, वीर्य, तप, ये आपके हो गए। मन, ये 8 हो गए। धर्म, लोक, ये भी कला है। और इस प्रकार से ये 15 कला की बात बताई है। पंच प्राण 5 लिया गया है, और एक एक कला अलग से, श्रद्धा, महाभूत, इंद्रियां, मन, अन्न, बीज, तप, अन्न, धर्म, लोक, कला। और 16 कला में आता है नाम। जब कला अपने अपने आश्रय में चले जाते हैं, उस समय ये जो पंच प्राण, पंच महाभूत, श्रद्धा इत्यादि जितने हैं, धर्म, लोक, ये सब जितने कला है, 15 कला, ये शरीर के साथ विलीन हो जाते हैं। लेकिन एक कला रहता है, गता कला 15 प्रतिष्ठा, देवांश सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयस्य आत्मा। संचिदादि जितने कर्म है और जो आत्मा है विज्ञानमय कोष के अधीन है,
ये सब एक ही भाव को जब प्राप्त होते हैं तो एक कला रहता है, वो कला का नाम है नाम। 15 कला तो चला गया शरीर के साथ, एक नाम रहता है। ये क्या है? ये मेरे दादाजी थे, मेरे काका जी थे, मेरा चाची रही, मेरा भाभी रही। ये एक नाम ही रहता है कि इनका ये नाम था। और बाद में क्रियाक्रम में फोटो रख करके जो पूजा वूजा किया जाता है, श्रद्धांजलि दिया जाता है, तो अब तो कुछ रहा नहीं। 15 कला तो चले गए, पंच प्राण इत्यादि। नाम एक रहता है। ये जो नाम है ना, ये 16 कला है। 15 कला तो चले गए, नाम हो गया 16 कला। इसलिए ये प्रतिष्ठा शब्द जो आया है, भाष्यकार लिखते हैं प्रतिष्ठा इति द्वितीय बहुवचनम। द्वितीय का ये बहुवचन है। 15 कला साथ साथ में रहे और नाम एक अलग कला को लिया गया, 16 कला। इसलिए मृत्यु काल के बाद कोई भी जब मर जाता है तो उसका एक नाम रह जाता है। ये पुण्यात्मा थे या बड़े, जो भी उनका नाम है, देवदत्त, यज्ञदत्त, जो भी नाम है, नाम ही रह जाता है। उनके जितने गुण है, जितने विषय है, नाम जाता नहीं है। नाम को इसलिए 16 कला के अंतर्गत नाम को अलग कर दिया। 15 कला को अलग किया है और नाम को छोड़ दिया। नाम को जब मिलाएंगे तो 16 कला होगा। ऐसे उपनिषद में वर्णन है, बृहदारण्य इत्यादि में पंचदश संख्या का बाह ऐसे लिखते हैं। ये कला है तो उसमें क्या करता है मुमुक्षु लोग, कर्माणि विज्ञानमय आत्मा, जो विज्ञानमय कोश है बुद्धि को लेकर के, तो वो जो आत्मा है, मुमुक्षु लोग उस कर्म में वो प्रवृत्त नहीं होते, अप्रवृत्त होते हैं, उनके फल में प्रवृत्त नहीं होते। इसलिए धीरे धीरे जो विज्ञानमय आत्मा जो बुद्धि में स्थित है, क्योंकि ये भी अविद्या है, उपाधि है ना। विज्ञानमय कोश आत्मा, बुद्धि में स्थित जो चैतन्य है उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। अब बोले कि ये भी तो अविद्या जनित है, इसको भी उपाधि कहा गया है। अविद्या कृत बुद्धिया ही उपाधि आत्मत्वेन। इसलिए अविद्या जनित जितना भी विषय है बुद्धि आदि उपाधि को लेकर के, वो धीरे धीरे उस दोष का नाश करते हुए आत्मा में ही वो लीन हो जाता है, परम ब्रह्म परमात्मा में। क्योंकि उस समय कर्मणाम तत्फलार्थत्वात् यदा संगरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः। जैसे कछुआ अपने अंग को समेट लेता है, ऐसे साधक धीरे धीरे क्या करता है, सारे 15 कला को समेट लेता है और शरीर के साथ ही 15 कला चले जाते हैं। उस समय उसके साथ जो विज्ञान में है आत्मा उपाधि के द्वारा अभी है, लेकिन जब उसको विवेक ज्ञान इत्यादि होता है तो उसका भी निवृत्ति हो जाता है। और निवृत्ति हो जाता है तो आकाश जैसे सर्वगत हो जाता है। ब्रह्मणि आकाश कल्पे अजरे अमृते अभय। जो अभय है, अजर है, अमृत है, अनंत है, जो अपूर्व है, अबाह्य है, अद्वय है, नित्य शांत ब्रह्म है, उस एकत्व में वो समावेश हो जाता है। क्योंकि विज्ञान में कोश को लेकर के, यानी बुद्धि रूपी उपाधि को लेकर के, ये जीव को विज्ञानमय कोश कहते हैं। वो भी साधक उपाधि के द्वारा जो है ना, जो उपाधि है उसको छोड़ देता है, उपाधि को छोड़ देता है, निरुपाधिक चैतन्य में चला जाता है। सूर्यादि प्रतिबिंबा ऐसे लिखा है। जैसे सूर्य भगवान उदय हुए तो उनका प्रकाश आया,
कमरे में प्रकाश आया प्रतिबिंब के रूप में, सूर्य गए तो प्रतिबिंब भी चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है? बोले सूर्य में आया था, सूर्य में चला गया। ऐसे ये जीव क्या है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म से आया था और धीरे धीरे ब्रह्मी भाव को प्राप्त कर लेता है। ये धीरे धीरे ब्रह्मी भाव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है। इसलिए ये जो ब्राह्मी भाव है वो इसको प्राप्त करके सुख दुख से मोहित नहीं होता। उसी को वेदांत में ये कहा कि उस समय रहता क्या है? बोले कुछ नहीं रहता, नाम ही रहता है बस। कैसे ब्राह्मी भाव को प्राप्त होता है? तो उसके लिए बताया, यथा नद्य संध्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। यथा नद्या संयमाना, जैसे नदियां संयमाना है, निरंतर चलती रहती है, बहती रहती है। समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, और अंत में समुद्र में मिलती है। मिलने पर क्या होता है? तो कहा नाम रूपे विहाय, नाम और रूप को छोड़ देता है। जब नदियां थी तो गंगा जमुना सरस्वती नाम था, समुद्र में मिली तो नाम रूप को छोड़ दिया। नाम रूप को छोड़ देता है। जितने भी गुण है, धर्म है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये जितने भी अविद्याकृत विषय है, जब उस ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है चित्त, उस समय वो ब्रह्मी भाव को प्राप्त कर लेता है। साधक ब्रह्मी भाव को प्राप्त कर लेता है तो फिर वहां पर जो है नाम रूप जो उपाधि है, देह का जो नाम रूप है वो उसको छोड़ देते हैं। देह का एक नाम है, इसका एक रूप है, और दोनों उपाधि से वो रहित हो जाते हैं। नाम रूप उपाधि से रहित। बोले कि नाम रूप क्या है? देह को लेकर के देहाध्यास का विषय तब बनता है जब अविद्या होता है। जब अविद्या होते हैं तब देहाध्यास का विषय बनता है। इसलिए नाम रूप को छोड़ करके वो क्या करता है? विहायो तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त। इसी प्रकार से विद्वान माने ज्ञानी जन संसार के नाम रूप से मुक्त होकर के परात् परम पुरुषम उपेति दिव्य, दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। माने अपने स्वरूप में आ जाता है, अपने स्वरूप में ही वो लीन हो जाता है। यथा नद्यो गंगाद्यः स्पंदमाना गच्छन्त्य समुद्रे समुद्रम, समुद्र में चली जाती हैं। जैसे गंगा जमुना इत्यादि नदियां समुद्र में प्रवेश कर लेने पर नाम रूप को, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, सोई जानई जेहु देहु जनाई और जानत तुम ही हो ही जाई। इसलिए उन्होंने कहा कि जब नाम रूप को छोड़ देता है और समुद्र में गंगा जी जमुना सब तक चली जाती हैं और समुद्रवत हो जाती हैं, वहाँ मीठा पानी खारा पानी का भाव नहीं रहता और समुद्र के समान हो जाते हैं। तो सोई जानई ये देव जनाई, जब उनकी कृपा होता है तो स्वयं वेदांत गीता सत्संग इत्यादि में भाव जगता है। ये भगवत कृपा जब बनता है तब ये भाव जगता है। सत्संग में रुचि हो, गुरु गोविंद में प्रेम हो, वेदांत का श्रवण हो,
और जानत तुम ही हो। जब जानता है तो ब्रह्मी भाव को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, उस गति को प्राप्त करता है, अंत काल में भी वो चिंता नहीं करता। अंत काल में, मृत्यु काल में भी वो चिंता नहीं करता। मृत्यु के समय में भी ये नहीं कहता, उसके मुखारविंद से केवल भगवान का स्मरण होता रहता है। इसलिए एक महात्मा जी को लोगों ने पूछा कि महाराज मरने के बाद राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लोग क्यों कहते हैं? तो महात्मा जी ने उसको उत्तर दिया कि ये वृंदावन में तो ऐसे कहते नहीं है। वृंदावन में कोई मर जाए तो गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, वृंदावन के लोग कहते हैं। कई जगह पर राम नाम सत्य है ये कहते हैं। ये सिद्ध करते हैं कि संसार में जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, दो ही चीजें है। जन्म के बाद मृत्यु होगा और मृत्यु के बाद जन्म होगा। बीच में जो प्रपंच आता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी सम्मान, कभी प्रतिष्ठा, ये जो संसार का विषय धर्म आते हैं, लेकिन ये जन्म मृत्यु से यदि छुटकारा पाना है तो राम, कृष्ण, शिव, गोविंद, गोपाल, ये ही सत्य है। इनका नाम भी सत्य है। इसलिए भगवदाश्रय जब बन जाए, भगवदाश्रय हो जाए, तो ये संसार की जो सुख और दुख है ना, ये कष्टमय नहीं होते हैं। यम ही न व्यथयंती एते पुरुषम पुरुषर्षभ, ऐसे का। और ये बहुत बड़ी बात भगवान ने कही गीता जी में, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। दुख तो आता है, शरीर है, सुख भी आता है, लेकिन वो सोचता है ना कि मैं देह नहीं हूँ। ऐसे ज्ञान वैराग्य की भूमि में जब पहुंच जाता है तो उसके जीवन में ये सब भाव नहीं आते। इसलिए ये कहते हैं कि विद्वान लोग परात परम पुरुषम उपेति दिव्यम, जो पर से परे है, हिरण्यगर्भादि से परे है, ऐसे पुरुषोत्तम परमात्मा का जो दिव्य रूप है, अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाता है, तो विद्वान क्या करता है, नाम रूप को छोड़ देता है। नाम रूपे विहायम हित्वा तथा अविद्याकृत नाम रूपा, क्योंकि ये सब अविद्या का संबंध है, उसको छोड़ देता है। स यो वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति न अस्य ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति न अस्य ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। बहुत सुंदर ये मंत्र के द्वारा बताया। स यो हवै तत्परम ब्रह्म, जो इस प्रकार से परम ब्रह्म का ज्ञान जान लेता है, आम ब्रह्मास्मि का बोध है उसके शरीर में हो जाए, तो कहते हैं ब्रह्मवेद, ब्रह्म को जानता है, इसलिए ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है, माने व्यापक हो जाता है, एक अंशी नहीं होता।
न अस्य उसके घर में अब्रह्मविद कुले भवति, उसके कुल में अब्रह्मविद्ता कोई नहीं होता। मतलब सब ब्रह्मविद्ता लोग होते हैं, उनके परिवार में भी संस्कारी लोग होते हैं, कुसंस्कारी कोई नहीं होता। इसलिए उसके घर में अब्रह्मवेत्ता कोई नहीं होता, दुर्गुण प्राणी नहीं होते। जो भी होते हैं सात्विक विचार सद्गुणी प्राणी होते हैं। न अस्य ब्रह्मविद कुले भवति तरति शोकम तरति, क्योंकि वो शोक से भी पार हो जाता है। तरति पापानम, और पाप को भी पार कर लेता है। पाप को पार कर लेता है मतलब जन्म मृत्यु का अभाव हो जाता है। गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति, गुहा ग्रंथिभ्यो हृदय ग्रंथि से विमुक्त हो जाता है। हृदय की जो गांठ अविद्या है उससे हट करके अमृतो भवति, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ब्रह्मवेत्ता हो जाता है ना, ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति। इसके ऊपर काशी में बड़ा शास्त्रार्थ हुआ कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। तो स्वान वीर इव स्वानेव भवति, जो कुत्ते को जानता है कुत्ता हो जाना चाहिए था। गर्दभवीद गर्दभ इव भवति, जो गधे को जानता है वो गधा हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे नहीं होता, लोग गधे को जानते हैं, कुत्ते को जानते हैं, बैल को जानते हैं। लेकिन उपनिषद में कहा कि ब्रह्म एव ब्रह्मविद एव ब्रह्म, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। तो गर्दभ वेत्ति गर्दभ इव भवति, गधे को जो जानता है गधा बन जाता। बोले भाई गधा कुत्ता मनुष्य जितने भी है ना, ये एक अंश वाले, और जिस ब्रह्म की चर्चा आप कर रहे हैं ना वो अखंड व्यापक है, वो चराचर व्यापक है। उसके व्यापकत्व में थोड़े भी संशय नहीं है। जो देश काल वस्तु से रहित होने पर भी देश काल वस्तु में व्यापक है। देश काल वस्तु में बना नहीं है, परंतु सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वत्र समाना, सर्वव्यापक। सर्वव्यापकत्व तो केवल ब्रह्म में हो सकता है, कोई प्राणी में नहीं हो सकता। इसलिए जिसके दृष्टि हमेशा उदार हो, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा जो चरित्र वाला होता है वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मविद, ब्रह्मवेत्ता का मतलब हो गया जो समदम खटाली संपत्ति से युक्त है, उसी को यहाँ पर ब्रह्मवेत्ता शब्द से कहा। वो जो जानता है ब्रह्म की, ब्रह्म कोई शरीर नहीं है, कोई स्थूल शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं। तो देहाध्यास से रहित हो जाता है ना साधक, तो उस समय ब्रह्म को ही प्राप्ति करता है। ब्रह्मेव भवति न अस्य ब्रह्मविद कुले, ऐसे ऋषि के घर में कोई दुष्ट, कोई चरित्रहीन व्यक्ति का जन्म नहीं होता। उसके घर में कोई भी आता है तो ब्रह्मवेत्ता का ही जन्म होता है। न अस्य अब्रह्मविद कुले भवति, उसके घर में ऐसे कोई अब्रह्मवेत्ता नहीं होता। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा कि सभी जन्मों की, सभी शरीरों की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने अंतिम में कहा कि सबसे जो दुर्लभ जो शरीर है वो वैष्णव कुल में जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुर्लभ है। सबसे बड़ा दुर्लभ वही है, क्योंकि न अस्य विदुषो अब्रह्मविद कुले भवति,
विद्वान के घर में कोई अब्रह्म, इसलिए ऋषि का संतान ऋषि होता है, ऋषि तुल्य होता है। ब्राह्मण भी विधि विधान से गायत्री मंत्र जप करे, होम आदि कर्म करे जो शास्त्रों में बताया, और ब्राह्मणत्व लेकर के ही ब्रह्मपुत्र का जन्म होता है। इसलिए भगवान ने कहा अथवा योगिना में वो कुले भवती धीमता, बुद्धिमान के घर में जन्म लेना ये भी श्रेष्ठ है, अथवा योगिना में वो योगी के घर में जन्म लेना ये भी अत्यंत दुर्लभ है। एतदि दुर्लभम तरम लोके जन्म यदि दृशाम अथवा योगिना में वो कुले भवती धीमता। बुद्धिमान के घर में जन्म लेना ये भी भगवत कृपा, और योगी के कुल में जन्म लेना ये भी प्रभु की कृपा। ये ऐसे कुल में जिसका जन्म होता है अब्रह्मविद, माने ब्रह्मवेत्ता से रहित नहीं होता, वो तो सब ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। जैसे ऋषि का पुत्र है, लेकिन कहोड़ ऋषि है, उसका पुत्र अष्टावक्र जन्म काल से ज्ञानी है। बाजश्रव का पुत्र नचिकेता जन्म काल से विद्वान है। इसलिए ऋषि का पुत्र जो है, उनके जो धर्म पत्नी वो भी महान तपस्विनी, संसार के विषय भोग को, कामना को वो लोग महत्व नहीं देते। जो लोग महत्व नहीं देते संसार के विषय भोग पदार्थ को, केवल परमात्मा को ही महत्व देते हैं, तो ऐसे लोगों के घर में भगवान स्वयं ब्रह्मवेत्ता बन करके प्रकट होते हैं। इसलिए बताए दशरथ के घर में, कौशल्या के घर में भगवान आए। दशरथ और कौशल्या की बात जब शास्त्रों में बताया तो महान तपस्वी, पूर्व जन्म के महाज्ञानी देवकी, वसुदेव, कश्यप, अदिति, तो आप उनके पूर्व जन्म को देखेंगे तो पता चलता है कि ये बहुत, ध्रुव के पूर्व जन्म को देखेंगे तो ज्ञान होता है कि परम तपस्वी हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि न अस्य अब्रह्मविद कुले भवति, ब्रह्मवेत्ता रहित तो कोई नहीं होता। जो भी होते हैं सब शुद्ध चरित्र वाले, शुद्ध ज्ञान वाले होते हैं। किम चतरती शोकम, ये वृंदावन में एक पंडित जी हैं, अभी भी उनके परिवार है, वो वृंदावन में वो कथा व्यास के रूप में है, संगीत नहीं करते हो। भागवत जी सुनाते हैं अतुल गोस्वामी, अतुल गोस्वामी है, संगीत नहीं करते, ढोल धमाका नहीं करते हो। यदि भागवत सुनना है तो शुद्ध भाव से सुबह 2.5 घंटा, शाम को 2.5 घंटा, केवल डोंगरे महाराज जी जैसे कथा करते थे ना, वैसे कथा कर। उनके भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ तो भगवान ने उनको वरदान दिया है कि तुम्हारे घर में जो भी पुत्र संतान होंगे सब भागवत के विद्वान बनेंगे, जन्मजात। तो आज भी वृंदावन के अतुल कृष्ण गोस्वामी के घर में, और उनके बेटे नाती पोता का नाम मुझे ज्ञान नहीं है उतना, लेकिन उनके परंपरा में आज भी जो भी है भागवत जी के विद्वान है, और वो कथा कहते हैं बिना संगीत के, वो परंपरा है। क्योंकि विद्वानों के घर में, तपस्वी के घर में तपपूत होते हैं, इसलिए अब्रह्मविद भवति ऐसे कहा। उनके जो माता पिता का संबंध और उनके जो सत्कर्म, संतापम जीवने एव अतिक्रांतो भवति, क्योंकि वो दुख से वो छुटकारा कर देता है और उसके जीवन में संताप नहीं होता, उससे पार हो जाता है। तरति पापमानम, पाप से
वो तर जाता है, हृदय ग्रंथि का नाश कर देता है। इसीलिए ऐसे जो महापुरुष है वो मुक्त हो जाता है। क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुहत एकर्षि श्रद्धवंत तेषाम एव येषाम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोव्रतम विधि बद्धेस्तु धीरेषाम चिर्याम। क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जूयत एकर्षि श्रद्धयन्त तेषाम एव येषाम ब्रह्म विद्याम यद एतत् बदेत शिरोव्रतम विधि बद्धेस्तु चीर्णम। चीर्णम शब्द आया है। क्रियावंत जो ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं वो क्रियावान है। क्रियावान है सात्विक कर्म करने वाले हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा वो श्रोत्रिय है, वेदांत के विषय को भली भांति जानते हैं, ब्रह्म में निष्ठा रखते हैं। स्वयं जुहत हवन करते हैं, एक ऋषि श्रद्धयंत जिन्होंने एक ही ऋषि का श्रद्धा से पूजा किया। एक ऋषि माने भगवान, एक ऋषि का अर्थ है एक ऋषि माने परमात्मा। परमात्मा का ही जो पूजा किया। एक ऋषि शब्द का अर्थ एक ऋषि स्वयं जो होता है। एक ऋषि का नाम अग्नि का भी नाम है, जो नित्य अग्निहोत्री है, अग्नि में हवन करते हैं। तेषाम एव येषाम ब्रह्म विद्याम वदेत। और विधि पूर्वक जिन्होंने इस प्रकार से निष्ठा की है उसको ब्रह्म विद्या बोलना चाहिए। शिरोव्रतम, शिरोव्रत अनुष्ठान किया है। शिरोव्रत का शब्द का अर्थ होता है शिर और व्रत, यहाँ दो शब्द है। शिरोव्रत उसका विषय ये होता है कि जिन्होंने जो अग्निहोत्री लोग करते हैं वो अपने सिर को मुंडन कराते हैं, शिरोव्रत। अथर्ववेदीय जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो पहले जो अग्नि में हवन कराते थे वो सिर को मुंडन कराते हैं। सिर माने हो गया मस्तिष्क, व्रत माने हो गया मुंडन। सिर को मुंडन कराते थे इसलिए इनका नाम पड़ गया सन्यासी। जैसे सन्यासी लोग मुंडन कराते हैं। मुंडन क्यों कराते हैं कि संन्यास दीक्षा लेने के पहले पहले पिंडदान करते हैं। ये पिंडदान करते हैं और पिंडदान के द्वारा जो है सारा जो है पिंड दे देते हैं। माता पिता परिवार सबको पिंडदान कर देते हैं और आज से कोई नाता नहीं है ऐसे भाव रखते हैं। इसी को शिरोव्रत कहते हैं। दूसरा अर्थ है जो मुंड को मुंडन कराते हैं इसलिए उसका नाम पड़ गया मुंडन। इसलिए इस उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद। अथर्वणानाम वेद व्रतम प्रसिद्धम ऐसे लिखा। जो अथर्ववेदता होते हैं अथर्व वेद को जो वेद का ही अध्ययन करते हैं, जैसे वेद व्रत, देवव्रत, भीष्म जी को देवव्रत का देवता को बुलाते थे, देवता में निष्ठा था इसलिए देवव्रत। ऐसे शिरोव्रत जो अपने सिर को मुंडन कराए, इसका मतलब हो गया कि पाप पुण्य से रहित होकर के अपना जीवन केवल ब्रह्म अनुष्ठान में चिंतन में ही जो लगाता है उसको कहते हैं शिरोव्रत। और शिरोव्रत के नाम से हो गया मुंडक। मुंडे मुंडे जायते मतिर भिन्ना। विभिन्न मुंड है, सबकी मति अलग है, इसलिए शिरोव्रत के नाम से नाम पड़ गया मुंडक। मुंडक शब्द का नाम पड़ गया।
क्योंकि सबको मुंडन कराया है, मंडन नहीं करता, मुंडक करा था। माने जो बाल को मूड़ दे इसलिए उसको कहते हैं मुंडक। इसका मतलब बाल को जो कटवा करके जो छील लेते हैं, ये अर्थ होता है कि हमारे जीवन में जो अज्ञान है, उपाधि है, मेरा तेरा भाव है, ये सबको मैं नाश कर देता हूँ। इसलिए विधिवत जो है मेरे जीवन में ज्ञान और वैराग्य हो, ऐसा अनुष्ठान करता है, इसलिए उसको कहते हैं शिरोव्रत माने मुंडक। तदेतद सत्यम ऋषि अंगिरा पुरोवाच न एतत् अचीर्ण भ्राते अधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्य। विधि बदेस्तु चीर्णम, चीर्णम शब्द जो आया है उसका अर्थ है अनुष्ठान। शिरो व्रतम विधि बदेस्तु चीर्णम। इसलिए आज भी लोग जो है बाल दाढ़ी जो बनाते हैं, कई आश्रम में पूर्णिमा के दिन बनाया जाता है, महीने में एक बार, और महीना समाप्त हो गया तो फिर दूसरा महीना में बनाएंगे। सन्यासी कभी बाल को कटिंग नहीं करता, वो यदि कराएगा तो मुंडन कराएगा, ये विधान है। इसलिए चीर्णम, चीर्णम का अर्थ बताया कि ब्रह्म विद्या में अनुष्ठान करता है। शिरो व्रत, जैसे सिर में बाल का मुंडन किया जाता है, ऐसे संसार के जो विषय प्रपंच है, ये एक बाल है जो मस्तक में हमेशा रहता है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, इसलिए ये कहते हैं तद एतत् सत्यम ऋषि अंगिरा। अंगिरा ऋषि ने शौनक जी को उपदेश दिया, पूर्ववाच न एतद् अचीर्णवतो अधीते। उन्होंने जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश ग्रहण किया और अंगिरा जी ने शौनक जी को दिया, बोले वो तो शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया, मुंडन तो कराया नहीं, ये तो गृहस्थ थे। बोले भाई ये जो बाल है, ये बाल का प्रतीक है जो हमारे अवगुण अज्ञानता, इसको मुंडन कराते रहिए, क्योंकि बाल को मुंडन कराएंगे तो बाल फिर आ जाता है, नाखून फिर आ जाता है। तो संसार के अविद्या भी इस प्रकार के हैं, अज्ञान भी ऐसे हैं। बार बार जब ब्रह्म चिंतन करते रहेंगे तो अविद्या दोष की निवृत्ति हो जाएगी। नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यो। इसलिए उस परम ऋषि अंगिरादि ऋषियों को, ब्रह्मादि आदि को हम प्रणाम करते हैं। नमः परम ऋषिभ्यो 2 बार बताया। विधिवत उपसन्नाय पृष्ठवत उवाच। शिरोव्रत का अर्थ क्या है? माने विधिवत, गृहस्थ में है तो गृहस्थाश्रम को विधिवत पालन करता है, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सन्यासी है तो सन्यास व्रत का पालन करता है। इसलिए ऐसा जो ब्रह्म विद्या का पालन करता है वो उस परमात्मा को प्राप्त करता है। ऐसे परम ऋषि को हम प्रणाम करते हैं। इति अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद भाष्य तृतीय मुंडके द्वितीय खंड समाप्तम इदं तृतीय मुंडकम। इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजक आचार्यस्य श्रीमद् शंकर भगवत प्रीतो अथर्व मुंडक उपनिषद भाष्यम समाप्तम। ये अथर्व वेद में जो मुंडक उपनिषद पढ़ा गया है वो भाष्य समाप्त हो गया। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गे तुष्टुवा गुंसस्तनूर्भिर्दशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेधश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम नारायण। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। अच्छा जी, ओम नमो नारायण जी। जय श्री कृष्ण। जी जी। हरिओम हरिओम। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। नमो नारायण स्वामी जी। जी, शिरोव्रत ऐसे शिरोव्रत सब बड़ा अच्छा है। शिरोव्रत व्रत माने निष्ठा भी होता है कहीं कहीं जगह पर। जो हमारा व्रत करते हैं एकादशी पूर्णिमा, उसमें निष्ठा, अभिसान्य भोजन करना, एक समय खाना, इसको भी व्रत कहा गया है। तो शिरोव्रत बाल को मुंडन क्यों कराते हैं? तो एक जगह लिखा है कि बाल में जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना छोटे छोटे पसीने से, इसलिए लोग उसको मुंडन कराते हैं। और जैसे बाल में आ जाते हैं छोटे छोटे जुए इत्यादि, ऐसे ये संसार जो ये जो है, ये जो अविद्या है ना, इसमें भी बड़े बड़े आ जाते हैं कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे सब आ जाते हैं। तो इसको मुंडन करा दो, माने इसको नाश कर दो। ऐसे नाश करने के लिए जो परंपरा, ब्रह्मनिष्ठ परंपरा है, उसको जो पालन करता है उसी को शिरोव्रत ऐसे कहा गया। और उसी के नाम से सन्यासी लोग जो है ना, बाल को मुंडन कराते हैं, बाल दाढ़ी को मुंडन कराते हैं। महीने महीने में करने का विधान है, ऐसे सुना मैंने संतों से। लेकिन आजकल तो सब डिजाइन कर रहता है ना, लेकिन मुंडन कराना है तो 1 महीने में कराए, 2 महीने में करावे, 1 दिन करा। बाल सफेद है तो सफेद रखे, उसको काला काला नीला पीला ना करे। और ड्राई लगाने की परंपरा जो है ना, महात्मा में नहीं होता, साधु सन्यासी वैराग्य में वो नहीं होता। अन्य लोग करते हैं तो करे, वो बात अलग है। लेकिन जो व्यक्त महापुरुष होते हैं वो शरीर को उतना महत्व नहीं देते ना, कि शरीर केवल सौंदर्य हो, शरीर तो दिन बुढ़ापा होगा, ऐसे लिखा है। सही बात है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।